Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th History की प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 1 है. टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. अगर हम ईयर 700 से 1750 ये 1000 ईयर्स की स्टडी देखेंगे तो बच्चों इसमें बहुत सारे चेंजेस हमको दिखते हैं. 1000 साल का टाइम काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड होता है. थिंक अबाउट, अभी आप कितने इयर्स के हैं? 10, 12, 14 इयर्स पहले यू वर अ बेबी, आप काफ़ी छोटे से थे. यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 100 नहीं 1000 इयर्स की. सो सिंस हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपकी 7th क्लास में शुरू हो रहा है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हिस्ट्री में ना बहुत सारी चेंजेस आती है. 1000 इयर्स में तो और भी बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे. 1000 इयर्स में हिस्ट्री में बहुत सारी मोमेंट्स आते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव टाइम्स आते हैं जब कुछ नया सोसाइटी में होता है. जैसे ये वो टाइम पीरियड था जब व्हील इन्वेंट हुई थी, पर्शियन व्हील, जिसकी अगर आप देखेंगे इमेज, दिस इज द इमेज शोन इन फिगर 3 इन योर बुक. सो पर्शियन व्हील इस टाइम पे इन्वेंट हुई. उसके बाद में इरिगेशन के लिए भी ये व्हील चलती थी. इससे क्या होता था, इस व्हील में इसको घुमाते रहते थे और पानी जो इसकी बकेट्स में इकट्ठा होता था वो दूसरे साइड जाता था. तो ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बकेट्स लगी रहती थी और ये बकेट्स पानी को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करती थी. अब स्पिनिंग व्हील आई जिसे हम लोग बाद में चरखा भी कहते हैं. स्पिनिंग व्हील हर जगह यूज़ हो रही थी. फायर आर्म्स आ गए थे कॉम्बैट में. काफ़ी सारे नए नए चेंजेस आने लगे थे. नए खाने और पीने की चीज़ों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को घेर लिया था. अब कुछ नए वेजिटेबल्स, कुछ नए फ्रूट्स भी इस समय जब लोगों ने इधर उधर आना जाना शुरू करा तो कुछ नए फ्रूट्स हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हुए. पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारे यहाँ के मतलब कह सकते हैं हमारे यहाँ की हार्वेस्ट नहीं है. ये सब इंडिया में बाहर से आए हैं. अब ये कैसे आए थे? तो ये था जो लोग थे उन लोगों ने इस पीरियड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करे थे. उन लोगों ने इस पीरियड के अंदर नए आइडियाज़, नए पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करे थे एक जगह से दूसरी जगह. हाँ, ये भी नहीं भूलना कि इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल करना शुरू करा था. हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह अब ट्रैवल, और मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल की बात हो रही है. मतलब मिडिल ईस्ट से लेके इंडिया, चाइना से लेके मिडिल ईस्ट, और ऐसे सारे के सारे चेंजेस दिख रहे थे. अब इसके बारे में आगे 5, 6, 7 चैप्टर में हम लोग और डीप पढ़ेंगे. लोगों ने जब ट्रैवल करना शुरू करा तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, वेल्थ, मनी, नॉलेज, विजडम, ये सब लेके चलने लगे. और जब ये सारी चीज़ें साथ में चलती है तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक चेंज आने लगता है. अब इस पीरियड में कुछ खास जो ग्रुप्स थे वो भी इम्पॉर्टेंट होने लगे, वो भी इम्पॉर्टेंट बनने लगे. इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक ग्रुप था जिनका नाम राजपूत था. काफ़ी इम्पोर्टेंस गेन करने लगे. इनको राजपूत नाम राजपुत्र नाम से, मतलब किंग, मतलब सन ऑफ द किंग, इसके नाम से इनको ये राजपूत नेम मिला था. और 8th और 14th सेंचुरी के बीच में इन लोगों के लिए राजपूत टर्म को ज़्यादातर क्षत्रिय बोल दिया गया था. क्षत्रिय वो लोग होते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ रूलर्स और चीफ्टेंस नहीं होते थे. ये एक्चुअली क्षत्रिय वो लोग होते थे जो दूसरे रूलर्स की आर्मीज में अपनी सर्विसेज भी देते थे. तो ये सारी चीज़ें इनको राजपूत कहलाती थी. अब राजपूत के अंदर आप कह सकते हो क्षत्रिय थे, लेकिन इनकी एक
अलग ही टाइप की वैल्यू क्रिएट की गई थी। राजपूतों के बारे में पोएट्स ने और बार्ड्स ने, बार्ड्स मतलब जो सिंगर्स होते हैं, उन लोगों ने उनके ब्रेवरी और उनके शिवलरिक कोड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। हालांकि इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कास्ट थी, ग्रुप्स थे, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, ये सारे लोग थे। कायस्थ लोगों के बारे में बताता हूँ। कायस्थ लोग श्रीवास्तव होते हैं। ये लोग स्क्राइब्स होते हैं, लेखन का काम करते हैं। एंड दे कॉल देम सेल्फ द वंशज, मतलब डिसेंडर्स ऑफ चित्रगुप्त। चित्रगुप्त वो थे जो यमराज के हैं, जो यमराज के साथ में मैथोलॉजिकली कहा जाता है एसोसिएट रहते हैं, लोगों का लेखा जोखा रखते हैं। ये सब भी कहीं ना कहीं हर टाइम पे अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस गेन कर गए थे। इस पूरे पीरियड में एक और चीज़ डेवलप हो रही थी, एग्रीकल्चर। और अब एग्रीकल्चर ऐसा नहीं था कि किसी फिक्स जगह पे होता था। अब एग्रीकल्चर नई लैंड ढूंढ कर उस जगह पे भी होता था। पीपल यूज टू गो अहेड एंड सिंपली क्लियर द लैंड और उसको कल्टीवेबल बनाओ और वहाँ कल्टीवेशन शुरू कर दो। अब ये जो काम हो रहा था, इसके कारण एक तबका था फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। देखो, आप जंगल काट रहे हो, खेत बना रहे हो। जो फॉरेस्ट ड्वेलर है वो रहता है जंगल में। आपने जंगल खत्म कर दिया और खेत बनाया, तो वो फॉरेस्ट ड्वेलर कहाँ जा रहा है? तो वो फॉरेस्ट ड्वेलर जो था वो किसी दूसरी जगह जाएगा रहने के लिए। सो पीपल स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ हैबिटेट, इन सर्च ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब जो लोग आके फॉरेस्ट को साफ करके वहाँ बसे थे, वो पेजेंट्स जो थे वो इसलिए वहाँ पर आते थे क्योंकि देखो, ये पेजेंट्स जो थे जो नई जगह पे जाते थे, वो वहाँ के मार्केट से इंप्रेस होते थे। अच्छा चलो यहाँ पे मार्केट मिल जाएगा। वहाँ के चीफ्टेंस होते थे, प्रीस्ट, मोनेस्ट्री या कोई सा मंदिर होता था, वो लोग उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे। और ये जो अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हुए लोग, ये वहाँ पे सोसाइटीज़ फॉर्म कर लेते थे, श्रेणी जिसे कहा जाता है। अब कुछ लोग थे जो प्योर एग्रीकल्चरिस्ट थे, कुछ लोग थे जो कैटल्स रखते थे, कुछ आर्टिस्ट बन गए थे। और सोसाइटी अब काफ़ी सारे कामों में बट गई थी, तो लोगों ने इस हिसाब से, काम के हिसाब से कास्ट बनाना शुरू करा। कास्ट एक तरीके से ऐसा ग्रुप बन गया था जिसको हम लोग जाति कहते थे। तो ये जाति और फिर उसके बाद में सब कास्ट वगैरह जो ग्रुप बन गए थे, इनके नाम होते थे। हाँ, लेकिन ये बात होती थी कि ये जातियां लोगों के काम के हिसाब से बनी थी। जो काम वो करते हैं उस जाति के वो हैं। अब जातियों के अंदर भी कुछ ऐसा फिक्स्ड वो नहीं था, इक्विलिब्रियम की सब इक्वल है। जातियों में भी जिसके पास ज़्यादा वेल्थ वो पावरफुल, जिसके पास कम वेल्थ वो कम पावरफुल। तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी। और जातियों के अंदर भी चेंज होते थे। कुछ जाति एक एरिया में रहती थी, वो अलग रहती थी। जैसे कि देखिए, शीप रेयरिंग करके गडरिये हैं। कुछ बकरियों को, कश्मीर में जाओ तो वहाँ आपको बकरियाँ मिल जाती है, तो गडरिये बकरी वाले हो गए। राजस्थान जाओ तो वहाँ पे आपको शीप मिलती है, तो वो गडरिये शीप वाले हो गए। तो जाति भी किसी एक जगह फिक्स नहीं रहती थी, वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस आते थे। और इन जातियों ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए थे, ताकि इन जातियों में जो लोग वास करते हैं, जो लोग उनके अंडर आते हैं, वो लोग अपने कुछ कंडक्ट्स को कंट्रोल करके रखें। इन रेगुलेशंस के कारण थोड़ा सा एक लॉ एंड ऑर्डर बना रहा है। और इन रेगुलेशंस को कौन एंसेंबल करता था? एक ग्रुप होता था एल्डर्स का, जिनको हम लोग पंच बोलते थे, और जो बनाते थे जाति पंचायत। आज आप ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं 7th स्टैंडर्ड में, आप लोगों को सिविक्स में वो आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। जातियाँ एक्चुअली विलेज के भी रूल्स फॉलो करती थी। ठीक है, जाति पंचायत तो एक होती थी, लेकिन एक विलेज जो था, एक पूरा एरिया था, वहाँ के भी कुछ रूल्स होते थे। और बहुत सारे विलेजेस जो थे, वो एक चीफ्टन जो विलेज का मुखिया होता था, वो रूल करता था उसके ऊपर। एंड ये सारे गांव मिलाकर एक स्टेट बनाते थे। तो अब आपने देखा कि जैसे जैसे चेंजेस आने लगे थे, लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बदल रहा था, कल्चर बदल रहा था, चीज़ें बदल रही थी। आई होप नाउ द डाउट इज क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।